नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे करवा चौथ की। तो देश भर में करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है, जहां सुहागिन महिलाएं आज के दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ को लेकर शाहजहांपुर के बाजार भी कल से ही गुलजार नजर आ रहे हैं। बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां सुहागिन महिलाएं चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और सुहाग से जुड़ी चीजें खरीदती नजर आई। इसके अलावा महिलाओं में मेहंदी लगाने को लेकर भी होड़ मची रही। साल में एक बार त्यौहार होता है, महिलाएं बहुत खुश रहती हैं, कुछ शॉपिंग करती हैं, नई सूट, नई साड़ी और चूड़ियाँ, मेहंदी। ये आप देख ही रहे हो उत्साह कितना है महिलाओं में त्यौहार को लेकर के। और बाकी तो आप जानते ही हो, कल सब मनाएंगे त्यौहार, सजेंगे, पूरा 16 श्रृंगार करेंगे और मेहंदी लगवा रहे। देखो कितने मेहंदी वाले हैं, सब मेहंदी लगा रहे हैं, सुंदर सुंदर। अच्छा, श्रृंगार की क्या तैयारी रहती है? कौन कौन श्रृंगार रहते हैं? 16 श्रृंगार किए जाते हैं, सर से लेके पाँव तक। पीछे है, पायल है, पूरे मांग टीका है, नाक की नथ है, सब होता है श्रृंगार। चूड़ियाँ होती हैं पूरी भरपूर। आप कल देखिएगा, खूब औरतें सजी होंगी। क्या नाम है आप? तो बेटे में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पराली जलाने को लेकर उसके ट्रेस करने के मामले में मथुरा अव्वल नंबर पर आया है। तो राज्य में फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं को ट्रेस करने में मथुरा अव्वल रहा। सैटेलाइट की मदद से इस सीजन में मथुरा में फसल अवशेष जलाने की कुल 84 घटनाएं सामने आई, जिनमें से 70 घटनाएं पराली जलाने की हैं, जबकि 14 घटनाएं फसल अवशेष जलाने की हैं। दूसरे नंबर पर पीलीभीत रहा, जहां 80 घटनाएं सामने आई। अलीगढ़ भी तीसरे नंबर पर रहा, जहां बता दें कि मथुरा में पिछले साल पराली जलाने की 30 ही घटनाएं सामने आई थी। जानकारों का माने कि इस सीजन में पिछले साल अधिकांश समय मौसम खराब रहा था और बादल बने रहे थे। ऐसे मौसम में सैटेलाइट भी आगजनी की घटनाओं को पकड़ने में सक्षम रहता है। खेतों में पानी भरा रहने के कारण किसानों ने पराली को खेतों से ही जोत दिया था और खाद बनाया गया था, इसलिए आगजनी की घटनाएं कम हुई थी। लेकिन प्रशासन की ओर से इस बार पराली का बेहतर प्रबंधन किया गया। अन्य जो उससे संबंधित ऐसे उर्वरक हैं जो कि भूमि की विषाक्तता, पानी की विषाक्तता, वायु की विषाक्तता को कम करते हैं, उन उर्वरकों का प्रयोग करना है, खादों का प्रयोग करना है, जिससे कि भूमि की गुणवत्ता न खराब हो, हवा की गुणवत्ता न खराब हो और व्यक्ति और जनमानस स्वस्थ रहे। तो ये है मुख्य पीएम प्रणाम योजना का। किसानों को जागरूक करने के लिए फिर सरकार की तरफ से किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जा रहा है? बेशक बेशक हमारे जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, न्याय पंचायत स्तर पर उनकी जो तैनाती है, उनके माध्यम से हमारे ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियाँ हो रही हैं, उसके माध्यम से हमारी जनपद स्तरीय गोष्ठी हो रही है। इसके माध्यम से हम लोग लगातार किसान भाइयों को अवगत करा रहे हैं कि आप लोग रासायनिक उर्वरकों की जगह हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा मात्रा में जैविक उर्वरक और जीरो बजट खेती को आप लोग प्राथमिकता पर लाएं। अन्य जो उससे संबंधित ऐसे उर्वरक हैं जो कि भूमि की विषाक्तता, पानी की विषाक्तता, वायु की विषाक्तता को कम करते हैं, उन उर्वरकों का प्रयोग करना है, खादों का प्रयोग करना है, जिससे कि भूमि की गुणवत्ता न खराब हो, हवा की गुणवत्ता न खराब हो और व्यक्ति और जनमानस स्वस्थ रहे। तो ये है मुख्य पीएम प्रणाम योजना का। किसानों को जागरूक करने के लिए फिर सरकार की तरफ से किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जा रहा है? बेशक बेशक हमारे जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, न्याय पंचायत स्तर पर उनकी जो तैनाती। तो पीलीभीत में कृषि भूमि पर कॉलोनी बनाने को लेकर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। इस बीच कॉलोनी के मेन गेट पर बुलडोजर चलाया गया। तो पीलीभीत शहर में बिना लेआउट पास कराए गए कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस फोर्स के साथ बरहा गांव में एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलवाकर गेट को ध्वस्त किया गया है। शहर में अवैध कॉलोनी को लेकर जब अधिवक्ता कीरत प्रसाद ने शासन स्तर पर शिकायत की तो डीएम ने इसका संज्ञान लिया। डीएम के आदेशों पर प्रशासनिक अमला बरहा गांव में बीजेपी कार्यालय के पास बन रही अवैध कॉलोनी में पहुंचा। जब प्रॉपर्टी डीलर से दस्तावेजों की मांग की गई तो दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद कॉलोनी में बनाए गए गेट को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। साथ ही निर्माणाधीन भवनों का भी काम रुकवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विष्णुपुरम कॉलोनी को प्रशासन ने पहले अवैध घोषित किया था। इसके बाद से ही पास में ही वृंदावन के नाम से प्लॉट की बिक्री की जा रही थी। अब इस पर पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है।
तो बेटे बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि ये अभियान 10 नवंबर तक चलेगा। तो मथुरा में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। डिप्थीरिया, टिटनेस, फ्रिटिसिस जैसी बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने यह अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जिले के करीब 1.5 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, जहां जिले के सभी स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण को लेकर बैठक भी की। चूँकि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस ये 3 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। खास तौर से जो मैं बात करूं डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया के कुछ केसेस मिल भी रहे हैं, जिसमें 5, 10 और 16 साल के बच्चों को हमें इससे टीकाकरण कराना है। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं महानिदेशालय परिवार कल्याण से कि अब स्कूल बेस्ड हम ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे। पहली क्लास के बच्चे जो 5 साल के हों, 5वीं क्लास के बच्चे जो 10 साल के हों और 10वीं क्लास के बच्चे जो 16 साल के हों। पहली क्लास वाले बच्चों को डीपीटी, 10 साल वाले बच्चों को और 16 साल वाले बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस की हम। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां संभल के एक अस्पताल में चारपाई पर इलाज करने का मामला सामने आया। तो संभल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चौकस नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद झोला छाप डॉक्टर्स का कारोबार फल फूल रहा है। ताजा मामला चंदौली रोड पर मोहम्मदपुरा टांडा का है, जहां केजिन हॉस्पिटल के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली थी। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने कुछ दिन पहले अवैध तरीके से संचालित लैब और वार्ड को सील किया था, लेकिन इसके बावजूद उसी अस्पताल में मरीज को भर्ती कर घरेलू चारपाई पर डालकर इलाज किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा ने बताया है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। चलो बात करूं। मैम, संभल चंदौसी मार्ग पर मोहम्मदपुर टांडा के करीब केजीएन हॉस्पिटल है, जिसको पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा सीज किया गया था, लेकिन आज फिर वो संचालित है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये अभी हमें आप ही लोगों से हमारे संज्ञान में आया है कि फिर से संचालित है, तो इसके लिए हम खिलाफ उनको लिख के देंगे नोडल को कि वो कार्रवाई करें। इसको कैसे खुल गया है, इसको फिर से बंद कराएं और खुला कैसे है ये पता कराएं और उसके लिए खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस में दें उसकी इंफॉर्मेशन और उसको सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कोई भी जो हैगा ऐसा हो रहा है कहीं भी कुछ, तो उसके लिए संज्ञान लेके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें बेडों को भी सीज किया गया है पहले, फिर घरेलू चारपाई डाल करके जो है भर्ती कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो गलत ही हैगा, जब कार्रवाई होगी। तो बेटे में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तो वहीं 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। तो महोबा में जाम खुलवाने के दौरान पुलिस के दरोगा के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी पेशाब के बहाने उतरे और अभियुक्तों ने पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। वहीं 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग लघु शौच के नाते उतरे व उन्होंने पुलिसकर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। वह इसमें 2 लोगों को पैरों में गोली लगी है। परशुराम व मोनू, इन दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया है। साथ ही इसमें 1 सब इंस्पेक्टर व 2 कांस्टेबल इनको पकड़ने के दौरान मामूली चोटिल हुए हैं, जिनका भी इलाज सीएचसी में प्रचलित है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस। बेटे में बात संभल की कर लेते हैं, जहां महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। तो संभल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। ये मामला हयातनगर थाना इलाके के मोतीनगर गांव का है। महिला की शादी करीब 6 साल पहले हुई थी। मायके वालों का कहना है कि ससुराल के सभी लोग शराबी हैं। मायके वालों का आरोप है कि दहेज में कार और कैश ना मिलने पर ससुराल के लोगों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बात ना कई बार की हो गई। क्या नाम है उनका बेटी का? नीता। और आपका क्या नाम है? मेरा उर्मिला नाम है।
कितने बच्चे हैं उनके बच्चे? इनके आपकी बेटी? 2 लड़के हैं। थाना हयातनगर में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने की सूचना पर थाना प्रभारी ग्राम मोती नगर घटनास्थल पहुंचने के उपरांत महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा मृतक महिला के परिवारजनों के द्वारा एक बात ना कई बार की हो गई। क्या नाम है उनका बेटी का? नीता। और आपका क्या नाम है? मेरा उर्मिला नाम है। कितने बच्चे हैं उनके बच्चे? इनके आपकी बेटी? 2 लड़के हैं। थाना हयातनगर में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने की सूचना पर थाना प्रभारी ग्राम मोती नगर घटनास्थल पहुंचने के उपरांत महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो बेटे हम बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को चोरी किए गए वाहनों के साथ गिरफ्तार किया। तो बागपत की बिनौली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की गई 6 बाइकें बरामद की गई हैं। आरोपियों के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। बता दें कि बिजवाड़ा रोड पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान बाइक पर आ रहे 3 युवकों को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो तीनों बाइक छोड़कर भागने लगे, जिसमें से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस अब तलाश में जुट गई है। बुलेटिन के आखिरी में बात तो सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां मार्केट में विस्फोट होने का मामला सामने आया। तो सिद्धार्थनगर के इंडो नेपाल सीमा से लगे अलीगढ़वा कस्बे में विस्फोट के बाद अचानक आग लग गई। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि विस्फोट किस चीज का है। बता दें कि विस्फोट के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स में आग लग गई थी। लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। आग की चपेट में आने से व्यापारियों की कई बाइक जलकर राख हो गई थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। है पूरा मामला, कितने लोगों की मौतें हुई, कितने लोग घायल? देखिए, एक कस्बा अलीगढ़वा थाना कपिलवस्तु में ये आग लगने की और धमाका जैसा आप बता रहे हैं वो सूचना प्राप्त हुई थी। तो सभी टीम वहाँ पे पहुँची, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एसडीएम, हम लोग भी वहाँ पे पहुँचे। उसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि एक गोदाम था, गोदाम के अंदर ये रेफ्रिजरेटर्स रखे हुए थे। तो शायद 6-7 के करीब ये रेफ्रिजरेटर्स थे। उसके कंप्रेसर में विस्फोट के कारण एक घटना हुई है और इसमें एक बच्चे की और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। 2 लोगों का प्राथमिक उपचार नज़दीक के ही अस्पताल में कराया गया है। वो खतरे से बाहर हैं और उनको अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट भी कराया जा रहा है। उनको प्राथमिक। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।